मैं अरविंद आर्य स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था और कुछ 4-5 क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आज हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। ये वो किरण नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये है प्रकाश का किरण। देखिए यहाँ पर ये एक लाइट है जिससे प्रकाश निकल रहा है और कोई भी प्रकाश बनता है बहुत सारे किरणों से मिलकर बनता है। यानी आप सीधे जिसको प्रकाश कर रहे हैं हम उसको फिजिक्स के टर्म में प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यानी आप जो ये देख रहे हैं प्रकाश, ये बहुत सारे किरणों से मिलकर बना है, बहुत सारे किरणों से मिलकर बना। और हर एक तीर, ये जो आप तीर देख रहे हैं, हर एक तीर एक एक किरण को दर्शा रहा है। यानी जो प्रकाश का जो रास्ता होता है, उसका जो पथ होता है, उसको हम दर्शाते हैं किसके द्वारा? किरण के द्वारा। बात समझ रहे हैं ना? जब प्रकाश, इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश सरल रेखा में गति करती है तो उसके पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो उसके पथ को किरण कहते हैं। और किरण को हम तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते, तो हम लिख सकते हैं इसे तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपको अगर किरण बनाना होगा तो क्या करिएगा? सिर्फ और सिर्फ एक तीर बना दीजिएगा। यानी अगर आप ऐसा तीर बना रहे हैं तो ये किसको दर्शा रहा है? किरण को दर्शा रहा है। तो प्रकाश, जब भी किरण आपको बनाना, क्या बना दीजिएगा? सिर्फ और सिर्फ एक तीर। अगर बहुत सारा किरण एक साथ मिल जाता है तब क्या बन जाता है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में हम बीम भी कहते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक क्या है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो सीधे से देख लीजिए, ये जो प्रकाश है ये बहुत सारे किरणों से मिलकर बना है। यानी हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह को क्या कह सकते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी ग्रुपिंग ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। सीधा सीधा इसका सीधा परिभाषा है। समझ रहे हैं ना आप? चलिए लिखते हैं अगला। तो इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज भी है। और हर एक जो प्रकाश आपके आसपास है उस सभी क्या है? एक तरह से किरण का समूह है। उसको आप प्रकाश कहिए, किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, दोनों बात सब सेम है। तो जब हमको किरण पुंज बनाना होगा तो एक सिंगल तीर नहीं, बहुत सारा तीर बनाएंगे। देख लीजिए, ये सब का सब क्या है? इसको हम कह सकते हैं किरण पुंज। ये क्या है? किरण पुंज है। ठीक, आप इसको प्रकाश पुंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। सबसे पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। इसके बाद है अपसारी किरण पुंज। इसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों क्या है?
किरण पुंज का प्रकार है। आप एक एक करके हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक क्या है? समांतर किरण पुंज। चलिए देखिए, यहां पर जब किरण सीधी रेखा में गति करता है, यानी इसको अड़ोसी पड़ोसी से मतलब नहीं रहेगा, यानी जब कोई प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो हम मान कर चलते हैं उससे निकलने वाला किरण क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। या वैसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश सीधे निकलता है, जैसे ये प्रकाश स्रोत क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? सीधे, यानी इसका किरण ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। तो ये सारा का सारा जो भी है ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गति करता है, एक दूसरे के समांतर चलता है, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गति करता है, समांतर गति करता है। क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाता है। इसका जब आप कॉपी में चित्र बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, ये क्या है? समांतर किरण पुंज है, ठीक। ठीक, ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। अब अगला टॉपिक है मेरा, दूसरा प्रकार है किरण पुंज का अपसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का एक तरह से मतलब होता है कि अलग अलग होना, एक बिंदु से निकलकर फैल जाना, निकलना, अलग अलग होना, समझ रहे हैं ना। देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है? एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है, ये एक बिंदु से निकलकर क्या हो रहा है? एक मिनट, फैल रहा है। देखिए ये क्या है? अपसारी किरण पुंज, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है, उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं आराम से, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर क्या हुआ? फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक, कोनो दिक्कत? इसका हम फोटो ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए यहां पर कोनो एक बिंदु ले लीजिए, एक मिनट, ठीक, और इसमें प्रकाश किरण फैल रहा है। देखिए क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये कैसा है? अपसारी किरण पुंज है, जिसमें प्रकाश किरण, जो प्रकाश का किरण होगा एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैलेगा। लास्ट और अंतिम प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा। देख लीजिए, ये सूर्य का प्रकाश है,
इसको हम लेंस लगा दिए, इसमें लेंस लगा दिए और इसमें जो भी प्रकाश किरण है वो एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, एक बिंदु पर आकर जमा हो रहा है। यानी फैलती हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होगा, जमा होगा। इसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो होती है, क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, जो भी था आज हमको लगता है सबका सब पढ़ लिए। पहला टॉपिक मेरा था, क्या था, किरण। किरण के बारे में देखा कि जब प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या सीधी रेखा में गति करता है तो उसके पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण को हम तीर चिन्ह से दर्शाते हैं। मेरा अगला टॉपिक था किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज जिसको पैरेलल बीम कहते हैं, दूसरा अपसारी किरण पुंज जिसको डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, तीसरा अभिसारी किरण पुंज जिसको कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। तो इसके बाद हमने देखा पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होता है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गति करता है, जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर चलता है, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिसे सूर्य से आती हुई रोशनी को क्या मानकर चलते हैं, कैसा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है। अगला टॉपिक है अपसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरण क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और लास्ट और मेरा आज का अंतिम टॉपिक था अभिसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरण चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। इसका हम फोटो बनाना भूल गए थे, बना देते हैं। देखिए, इसमें प्रकाश चारों दिशाओं से आकर क्या होगा, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किरण पुंज से सवाल आता है तो आपका छूटेगा नहीं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।